केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद देश में मतदान का प्रतिशत कम होना अस्वीकार्य है, सभी के लिए चुनौती है और चिंतन का विषय है। न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि चुनाव आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रयास किए जाने के साथ ये सामूहिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे में मैं था सो दूर नहीं और पुत्र मोह में जालोर में समय बिताने को लेकर कोई टीका टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शेखावत ने अपनी पूर्व में हुई जीत को लेकर मार्जिन की बात पर आगामी 4 जून तक इंतजार करने को कहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आज परिवार सहित मतदान किया, साथ में उनकी धर्मपत्नी और दोनों बेटियां भी थी। इस वक्त जोधपुर में मनाया जा रहा है अन्य जगहों की तरह। सबसे पहले चरण में जो मतदान हुआ तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना था। यहाँ पर जो मतदान हो रहा है उसे देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको परिणाम सामने दिखाई देता है और मैं फिर कहूँगा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में 75 साल की आज़ादी के पूरे होने के बाद देश में मतदान का कम होना, मत प्रतिशत का कम होना अस्वीकार्य है, सभी के लिए चुनौती और चिंतन का विषय है। न केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपितु सिस्टम को भी, इलेक्शन कमीशन से लेकर के और जिला प्रशासन तक सबको इस विषय पर विचार भी करना चाहिए और मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये सामूहिक जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने कमर कस के कठोर परिश्रम करके इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए इसे चैलेंज के रूप में लेकर के पिछले 7 दिन में काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक नारा था जोधपुर में था सो दूर नहीं, लेकिन अब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पुत्र के मुंह में अब वो जोधपुर से दूर चले गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इस पर। ये तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने बताया कि जो पोलिंग परसेंटेज है उसको लेकर वाकई में जिला प्रशासन और साथ ही साथ जो पार्टियां हैं उन सभी को सजग होना होगा और देखना होगा कि किस तरह से पोलिंग परसेंटेज जो है उसको लगातार बढ़ाया जा सके।